हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्याएं क्या होती है। इसके बारे में आज हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। चलो बच्चों, आज हमें एक खेल खेलते हैं। बहुत सुंदर सर, जरूर खेलेंगे। चलो बच्चों, गेम खेलते हैं। आपके पीछे कुछ आम रखे हैं, आपने एक एक आम उठा कर लाना है। हाँ जी, अभी लेकर आते हैं। बच्चों, आप आम लेकर आ गए? हाँ जी सर, हम लेकर आ गए हैं। बच्चों, आप सभी के पास कुल कितने आम हैं? जी सर, हमारे पास कुल 3 आम हैं। बच्चों, आपको इन्हें संख्या रूप में लिखना आता है? जी सर, हम लिख सकते हैं 1, 2, 3। बच्चों, इन संख्याओं को जो हम लिखते हैं 1, 2, 3, हमें ठोस रूप में दिखाई देती है वस्तुएं क्या कहते हैं? सर, पता नहीं क्या कहते हैं। सर, मुझे पता है, मैं बताऊं? शाबाश, हाँ बताइए। सर, इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। वेरी गुड, शाबाश। बच्चों, बिल्कुल हम इन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्रकृति में जो भी ठोस वस्तुएं हमें दिखाई देती है उन्हें 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक प्रदर्शित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं और इन्हें हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अप टू इन्फिनिटी यानी अनंत तक जो संख्याएं जाती है उसे हमें प्राकृत संख्या कहते हैं। बच्चों, आप सभी ये आम मेरे पास लेकर आओ। बच्चों, अब आपके पास कितने आम हैं? हमारे पास सर कुछ भी नहीं है। बच्चों, इसे संख्या रूप में क्या कहेंगे? सर, पता नहीं। सर, मैं बताऊं? शाबाश, बताइए। सर, संख्या रूप में हम इसे 0 कहेंगे। वेरी गुड। अब बच्चों, ये बताइए, अगर इस 0 को प्राकृत संख्याओं में मिला दें तब हम इसे क्या कहेंगे? सर, पता नहीं। सर, मैं बताती हूँ। इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वेरी गुड। बच्चों, जब प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित हो जाता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। प्राकृत संख्याएं वृत्त के अंतर्गत है सारी की सारी, और प्राकृत संख्याओं के बाद जब इनमें 0 सम्मिलित हो जाता है तो बच्चों ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। यानी जब प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण।
बेटा पिंकी, आप एक आम लेकर जाओ। बच्चों, अब आपके पास कितने आमों की कमी है ताकि आप सभी को एक एक आम मिल सके? सर, 2 आमों की कमी है। बच्चों, इस कमी को संख्या रूप में कैसे लिखेंगे? नहीं पता सर। जी नहीं जानकारी। मुझे भी नहीं पता सर। बच्चों, आपके पास जो 2 आमों की कमी है, इन्हें हम संख्या रूप में -2 से प्रदर्शित करते हैं, या हम इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और जब बच्चों पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाता है, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। और जब माइनस वाली संख्याएं उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, तब हम उसे कहते हैं पूर्णांक। इस प्रकार से हमें पूर्णांक को दर्शा सकते हैं। बच्चों, आपके पास एक आम है। आप इस आम के बराबर हिस्से करके आपस में बांट लीजिए। बच्चों, आप सभी के पास एक आम का कितना हिस्सा है? 1/3 सर। बच्चों, इसे कैसे लिखेंगे? सर, 1/3 लिखेंगे। वेरी गुड। बच्चों, अब बताइए 1/3 को प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक में कहां पर लिखना चाहिए? सर, प्राकृत संख्याओं में तो इसे नहीं लिख सकते। जी, इसे पूर्ण संख्याओं में भी नहीं लिखा जा सकता। सर, इसे पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत भी नहीं लिख सकते। तब बच्चों, इसे हमें कहाँ लिखना चाहिए? नहीं पता सर। पता नहीं सर। मुझे भी पता नहीं सर। बच्चों, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक व भिन्न को मिलाकर हम परिमेय संख्या कहते हैं। 1/3 परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ही आता है। या बच्चों, 1/3 को हमें परिमेय संख्या कहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक बच्चों परिमेय संख्याएं है। और परिमेय संख्याओं के बारे में बच्चों आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या किन्हीं 2 पूर्णांकों के बीच कोई संख्या होती है? जैसे 1-2 के बीच में, 2-3 के बीच में। सोचिए जरा, क्या किन्हीं 2 पूर्णांकों के बीच कोई संख्या होती है? आप सोच रहे होंगे कि नहीं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3। क्या 0 व 1 के बीच में कोई संख्या है? सोचना बच्चों एक बार, 0 व 1 के बीच में क्या कोई संख्या है? आप सोच रहे होंगे 0 और 1 के बीच में कोई संख्या नहीं है और 1 के बाद सीधा 2 आता है। ऐसा नहीं है बच्चों, 0 और 1 के बीच में भी संख्याएं हैं। जैसे भिन्न आपके सामने है, भिन्न 1/2, 2/5। ये भिन्न 0 और 1 के बीच में है। जैसे आपने देखा होगा 1/3, 1/4, यानी 1/4, 1/3। ये सारी की सारी भिन्नें 0 और 1 के बीच में होती है, 1 और 2 के बीच में, यानी अनेकों संख्याएं
इनके मध्य में होती है। फिर आता है बच्चों दशमलव। दशमलव में देखिए जैसे 0.5, ये भी 0 व 1 के बीच में है, यानी 0 और 1 के बीच में संख्याएं बच्चों भिन्न होते हैं, दशमलव होती है। इस प्रकार से अनेकों संख्याएं होती है। फिर देखिए बच्चों पूर्णांक, भिन्न व दशमलव। यदि हमें पूर्णांक, भिन्न व दशमलव को मिला दें सभी को, तो क्या बन जाती है? परिमेय संख्या। आपके सामने है, तो इन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। और अब बच्चों हमें परिमेय संख्याओं की परिभाषा देना चाहेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। जो संख्या p बटा q, जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है, p q पूर्णांक होते हैं, यानी दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। हम अब बच्चों परिमेय संख्याओं की कुछ विशेषताएं करेंगे कि परिमेय संख्याएं जो हमने परिभाषा में की है कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है, p q दोनों पूर्णांक होते हैं, q कभी 0 के बराबर नहीं होता, उन्हें हमें परिमेय संख्या कहते हैं। अब इनकी विशेषता यानी गुण या प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमेशा p बटा q के रूप में लिखी जाती है। और बच्चों इसके अंदर p q दोनों ही पूर्णांक होते हैं और q 0 के कभी बराबर नहीं होता। जब बच्चों हमें किसी भी परिमेय संख्या को रेखा पर दर्शाते हैं तब p q दोनों ही को प्राइम यानी सह अभाज्य संख्याएं होती है। दोनों ही p और q को प्राइम नंबर होते हैं, या हम कहें सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है? जब दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता, तब हम उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। अब बच्चों प्रश्न आता है 3। क्या 3 एक परिमेय संख्या है? आप सोच रहे होंगे दिमाग में कि नहीं, 3 तो परिमेय संख्या ही नहीं है, क्योंकि 3 तो p के रूप में है, बटा में q तो है ही नहीं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जो 3 है हम 3 को 3 बटा 1 भी लिख सकते हैं। और 3 बटा 1 का मतलब बच्चों क्या हुआ? ये p बटा q के रूप में, यानी 3 बटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में। अब बच्चों आता है जैसे 2.5 यानी 2.5, क्या एक परिमेय संख्या है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो p के रूप में है, बटा में q तो है ही नहीं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। 2.5 को हम लिख सकते हैं 25 बटा 10, या हम इसकी लोएस्ट फॉर्म, या हम कहें इसको संक्षिप्त रूप में यदि लिखना चाहें, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5 बटा 2। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? 2.5 भी बच्चों एक परिमेय संख्या है। और बच्चों जब हम पूरी की पूरी परिमेय संख्याओं को एक वृत्त के द्वारा दर्शाना चाहते हैं तो उसमें क्या आएगी संख्याएं बच्चों? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न व दशमलव। यानी और पूर्णांक के अंदर ये भिन्न व दशमलव क्या है? इंटीजर, नॉन इंटीजर, जो बिना पूर्णांक का फ्रैक्शन वाली है। इन सभी को मिलकर हम एक वृत्त के माध्यम से बच्चों दर्शाएंगे और इसे कहेंगे परिमेय संख्याएं। ये क्या होती है? परिमेय संख्याएं। यानी उन सभी संख्याओं का हम कहेंगे एक मेल, या जिसमें पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, भिन्न व दशमलव मिल जाते हैं, उन सभी को हमें क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। तो बच्चों आप ये अभ्यास स्वयं करके देखना। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो अभ्यास के प्रश्न आप बिल्कुल आराम से करेंगे। और मैं ये मानकर चलता हूं कि आप घर पर बड़े अच्छे से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के बारे में इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।